नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब यह है किसी भी राष्ट्र के जो प्रतीक चिन्ह हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनके सम्मान के लिए हमें जो भावना प्रदर्शित करते हैं वह राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसे बात उदाहरण के तौर पर हमारे राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रगान है, इनके प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारी भावना है, इनके साथ जुड़ी हुई, वही राष्ट्रवाद है। अब मैं बात करूं कि ये राष्ट्रवाद किन किन कारणों से हुआ, तो अब उसमें धार्मिक कारण भी हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने हमारे धर्मों के ऊपर अपने धर्म की बातें लागू करना स्टार्ट कर दी। कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी, तो इस कारण से लोग इकट्ठे हुए। राजनीति की बात की जाए, राजनीतिक कारणों की अगर बात की जाए, तो लोगों को एक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में समझने को मिला और लोग इसको जान करके एकजुट हुए और उन्होंने सोचा कि हमारे अंदर एक एकता की भावना हो और हम सब मिल करके राष्ट्र का निर्माण करें। राष्ट्रवाद जागृत हुआ। इसके बाद बात करें आर्थिक कारण की। आर्थिक कारण, यहाँ से धन इंग्लैंड ले जाते थे, वहाँ ले जा करके कच्चे माल को, यहाँ से कच्चा माल किसानों से लेकर के सस्ते दामों पर ले जाते और वहाँ की लिवरपूल है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर बना करके वही वस्तु वापस यहाँ अपने भारतीय बाजारों के अंदर उतारते। और यहाँ के जो किसान थे, यहाँ के जो व्यापारी वर्ग था, उनकी वस्तु से वो वस्तु मशीनों में बनती थी। यहाँ के कारीगर अपना काम हाथ से करते थे, इसलिए उनकी वस्तु सस्ती थी। इसलिए लोगों को लगा कि वास्तव में ये तो भी आर्थिक शोषण कर रहा है। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। रमेश चंद्र दत्त ने कहा था कि धन निष्कासन का ये जो सिस्टम चल रहा है बहते हुए घाव की तरह है, बहुत खतरनाक है। अच्छा, इसके बाद अगर सामाजिक की बात करें, कुछ सामाजिक कारण भी रहे हैं। समाज के खान पान है, पहनावा है, इनके प्रति भी उनका व्यवहार ठीक नहीं रहा। अंततः राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और भी बहुत सारे कारण है राष्ट्रवाद उदय के। अब मैं बात करना चाहूँगा भी इन भारतीय समाज के अंदर कुछ जो समाज सुधारक हुए हैं, उन समाज सुधारकों का आपको याद रखना है नाम। ठीक है, जन्म, पिता, उनकी माता का नाम, उनकी माता और उनकी विशेष कार्य, उन्होंने कार्य कौन सा किया, ये महत्वपूर्ण बात है। समाज सुधारकों की बात करें और अगर राजा राम मोहन राय की बात नहीं की जाए तो ये समाज सुधारकों की लिस्ट में बहुत बड़ी बेईमानी होगी। तो इस प्रकार राजा राम मोहन राय ब्राह्मण परिवार के अंदर जन्मे थे। उनकी माताजी पिताजी भी देख लीजिए आप। उन्होंने जो आगे बात कही कि मौलिक जो सिद्धांत है, ठीक है, मौलिक सिद्धांत है और जो भारतीय दर्शन है, इस पर कार्य किया उन्होंने। हिंदू समाज के अंदर बहुत योगदान रहा है राजा राम मोहन राय का। तो ये बंगाल के रहने वाले थे। राधानगर, बंगाल में राधानगर पड़ता है, वहाँ पर ये रहते थे, जमींदार परिवार थे। और इन्होंने बहुत सारे पुस्तकें भी लिखी और बहुत योगदान इनका रहा है। लैटिन भाषा, जर्मन भाषा, अंग्रेजी भाषा, सभी लगभग अच्छे जानकारी रखते थे भाषा के बारे में भी। ईस्ट इंडिया
कंपनी के अंदर इन्होंने नौकरी की। नौकरी करने के बाद में समाज को सुधारने का काम इनको दिखा, समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियाँ, और इन्होंने समाज सुधार का बेड़ा उठाया। इस प्रकार इन्होंने अपने विचारों के लिए एकेश्वरवादियों का उपहार हुआ पुस्तक लिखी। तोहफत उल मुदहिदीन फारसी भाषा में लिखी, तोहफत उल मुदहिदीन फारसी भाषा में, और मिरात उल अखबार बंगला भाषा में, समाज कौमुदी पत्रिका हिंदी में आपका बंगदूत, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। अच्छा, अब बात करें 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1815 के अंदर क्या किया? आत्मीय सभा की स्थापना की इन्होंने। 1825 में कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में कलकत्ता के अंदर ही ब्रह्मा समाज की स्थापना की, और ब्रह्मा समाज आगे जाकर के ये ब्रह्म सभा 1825 में ब्रह्म सभा बनी। ब्रह्म सभा ये आगे कालांतर में चल करके सभा की जगह समाज हो गया, ब्रह्म समाज। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी, इनके विचारों से काफी प्रसन्न हुए। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय के बाद 1843 में देवेंद्र टैगोर ने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता को और बढ़ाया। देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय के मार्गों पर चलाना चाहते थे, परंतु केशव चंद्र सेन थे, वो सभी धर्मों को इकट्ठा करके भारतीय एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी अनबन हुई और आगे चल करके 1867 के अंदर देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव सेन को आचार्य के पद से हटा दिया। इसके बाद टैगोर ने अपना अलग आदि ब्रह्म नाम से समाज बनाया, और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली। अलग अलग दोनों रास्ते पर चले। इसके बाद केशव चंद्र सेन ने अल्पायु में विवाह वाली जो समस्या थी, बाल विवाह जिसे कहते हैं, उनके बारे में लोगों को जागृत किया, परंतु खुद की बेटी 13 वर्ष की उन्होंने कूच बिहार के राजा के साथ शादी कर दी। उनकी आलोचना हुई। आलोचना के फलस्वरूप एक बार पुनः केशव चंद्र सेन का समाज टूट गया। फिर फूट पड़ने के बाद में उनका जो समाज बना, साधारण से लोग थे, उन्होंने साधारण सभा बना ली। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में कानून बनाया सती प्रथा को रोकने के लिए, और न्यायालय के अंदर भी केवल बंगाल के लिए ये लागू था, और बाद में 1830 में इसे मद्रास, मुंबई में भी लागू किया गया। विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज ने बालिका विद्यालय की नींव रखी। अच्छा, धार्मिक सुधारों की बात करें, राजा राम मोहन राय ने बाहरी आडंबर और बहुत सारी समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों का खंडन किया। एकेश्वरवाद पर जोर दिया। राजनीतिक विचार उनके भारतीयकरण, कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक हो, जूरी व्यवस्था द्वारा न्याय दिया जाए। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इंग्लैंड भेजा इनको, इनकी पेंशन लेने के लिए,
अकबर द्वितीय ने इनको राजा शब्द दिया। ये राय की उपाधि उन्होंने दी। अच्छा, ये पहले भारतीय थे, वहां जब इंग्लैंड गए तो वहां इंग्लैंड में इनसे पूछा गया कि भारत में ये समस्या आ रही है, इसका कैसा समाधान किया जाए। एकमात्र ये भारतीय थे जो इंग्लैंड की संसद में जाकर के भारतीयों की समस्या के बारे में इनसे विचार विमर्श अंग्रेजों ने किया। इसके बाद शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे कार्य किए गए। अंग्रेजी शिक्षा, वेद, उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय ने अच्छा प्रयास किया और सफल भी रहे। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित होकर के आत्मा रंग पंडुरंग ने 1867 में महाराष्ट्र के मुंबई में प्रार्थना सभा की स्थापना की। किसने की? आत्मा रंग पंडुरंग ने। आर.जी. भंडारकर एवं महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना सभा के प्रमुख व्यक्ति भी रहे। बंगाल में ब्रह्म समाज द्वारा जो कार्य किए गए वही कार्य महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा द्वारा किए गए। बंगाल में ब्रह्म समाज, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज। दयानंद सरस्वती की बात की जाए, दयानंद सरस्वती इनका मूल नाम, बचपन का नाम मूलशंकर था। इनके पिता का नाम अंबाशंकर वेदों के ज्ञाता थे। 1824 के अंदर इनका जन्म हुआ। 1824 दयानंद सरस्वती, पहले ये मूल शंकर थे। ठीक है। इसके बाद स्वामी दयानंद विरजानंद से प्रभावित हुए और मथुरा में जाकर के 1860 में शिष्य बन गए। विरजानंद के 1860 में कहाँ? मथुरा में शिष्य बन गए विरजानंद के। अच्छा, बंगाल के समाज सुधारक केशव चंद्र सेन ने विचार दिया इनको। केशव चंद्र सेन ने समझाया कि संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहे हो आप, संस्कृत भाषा लोगों को आती नहीं है, हिंदी का प्रयोग करो। तो केशव चंद्र सेन के परामर्श से इन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ किया। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक लिखी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक दयानंद सरस्वती की। लाहौर में 1877 में कुछ नियमों में परिवर्तन भी किए गए। अगर सामाजिक सुधार की बात की जाए, इनके सामाजिक सुधार क्या है, तो अपने कह सकते हैं कि स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने का भी, यज्ञोपवीत धारण करने का इन्होंने छूट दी। और ये कहते हैं कि जिन हिंदू रीति रिवाज परंपराओं एवं मान्यता की अनुमति वेद नहीं देता है, उन सभी को त्याग देना चाहिए। मतलब दयानंद सरस्वती ने वेदों के आधार पर यह बताया कि शूद्रों एवं स्त्रियों को वेद पढ़ने एवं यज्ञोपवीत धारण करने की मनाही नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन हिंदू रीति रिवाजों परंपराओं और मान्यताओं की अनुमति वेद नहीं देता है, उन सभी को त्याग देना चाहिए। धार्मिक की बात करें तो इन्होंने कहा वेदों की ओर लौट चलो। ये बहुत बार आता है, वेदों की ओर लौट चलो और लौट चलो, ऐसा उन्होंने कहा था। राजनीति की बात करें तो स्वय भाषा, स्वय धर्म, स्वय राज्य,
4 स्व थे, और स्व स्वाभिमान, स्व स्वाभिमान, स्वाभिमान, स्व स्वाभिमान कह दो, स्वाभिमान की बात की। शिक्षा के क्षेत्र में भी 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। ये स्थापना कब की? 1886 में, जो कि आगे चल करके 3 साल बाद में कॉलेज बन गया। अब बात करें विवेकानंद की। विवेकानंद विवेकानंद 12 जनवरी 1863 के अंदर इनका जन्म हुआ। इनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। इन्होंने कहा कि लक्ष्य पर तब तक डटे रहो जब तक आपको प्राप्त नहीं हुए, उससे पहले आराम मत करो, उससे पहले कुछ नहीं है, आपका टारगेट है वो शूट करो। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हर प्रकार के युवा के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। उन्होंने कहा आप अगर कोई कार्य करते हो तो उसका उपहास होगा, पहले तो उपहास होगा, ठीक है, उपहास, लोग आपके हंसी उड़ाएंगे, उपहास करेंगे, उसके बाद में उसी कार्य का वो विरोध भी करेंगे, ठीक है, इनके तरीके थे। और तीसरा जो कार्य है फिर वो स्वीकृति भी देते हैं, स्वीकृति। जैसे कोई कार्य नया स्टार्ट करता है तो लोग कहते हैं देखो ये काम करके निहाल करेगा, फिर उसका विरोध करेंगे, और अंततः फिर वो सक्सेस हो जाता है तो कहते हैं हाँ ये तो बहुत होशियार था, ये तो हमें पता था, ये मेरिट में आने वाला था, ये तो लगने वाला था। तो ऐसा सिस्टम उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है। अगर विवेकानंद जी बात की जाए, कलकत्ता के अंदर बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। माता इनकी थी भुवनेश्वरी देवी, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, और पिता विश्वनाथ दत्त, विश्वनाथ दत्त। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। वहां जाकर के इनके साथ विचार विमर्श हुआ, काफी प्रभावित हुए और रामकृष्ण परमहंस को गुरु बना लिया। और उनकी मृत्यु के बाद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन नाम रखा अपने संस्थान का। खेतड़ी महाराजा के सहयोग से सितंबर में 1893 में शिकागो में, एक शिकागो जगह पड़ती है अमेरिका के अंदर, 1893 में शिकागो के अंदर धर्म सम्मेलन था, सभी धर्म के लोग वहाँ पहुँचे थे। वहाँ स्वामी विवेकानंद का जो उद्घोष था, प्रथम शब्द थे, वो थे सभी अमेरिकन भाई और बहनों। तब लोगों को लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात बताई है। और वहाँ के एक पत्रकार था, उसका नाम था हेरल्ड, लिखिए नाम उसका क्या था, हेरल्ड। उसने कहा कि आज जो सभा हुई है इसमें सबसे अच्छे वक्ता के रूप में स्वामी विवेकानंद जी सबसे अच्छे हैं, और ऐसे व्यक्ति जहाँ से आए हैं उस देश के अंदर ईसाई कमिश्नरियों को भेजना, ईसाइयों को भेजना सिखाने के लिए कितनी मूर्खता की बात थी। ये कहा है उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। कब कहा? ये 1893 में जब धर्म सम्मेलन समाप्त हुआ तब। समाज के बारे में उन्होंने कहा कि जब तक करोड़ व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चों पर शिक्षा ग्रहण करते हैं परंतु उनकी परवाह नहीं करते हैं। ये इनकी सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बात। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं उन सभी करोड़ों जो भूखे हैं, जो अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान नहीं दें, उनको खाने को रोटी नहीं दें,
और उससे पहले अगर वो लोग जिसके दम पर वो लगे हुए, ठीक है ना, इकोनॉमी सिस्टम है भारत का, तो इस पर सबका अधिकार है ना। तो इन्होंने ये महत्वपूर्ण बात कही कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी है तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चों पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह नहीं करता है। और आगे इन्होंने बताया कि मनुष्य जो है आत्मा का, ईश्वर की आत्मा का एक अंश है। ईश्वर की आराधना का एक रूप दीन दुखी की सेवा करो, सबसे बड़ी बात कही। क्या पूजा पाठ मत करो, दीन है जो दुखी है उनकी सेवा करो, आपको ईश्वर वहां से प्राप्त होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। आदमी की जो सेवा है, नर की नारी की जो सेवा है, दीन दुखियों की जो सेवा है, वो सबसे बड़ी सेवा है। इसके बाद बात की जाए ज्योतिबा फुले की, 1875 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। 1875 में ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की 1875 में स्थापना हुई और गुलामगिरी एक पुस्तक लिखी। ये गुलामगिरी पुस्तक बहुत ही तकड़ी पुस्तक थी उस समय की। और इसके बाद में सार्वजनिक सत्य धर्म गुलामगिरी पुस्तक लिखी। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के ऐसी प्रथा को समाप्त करने के लिए कार्य किया। थियोसॉफिकल समाज की स्थापना 1875 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका न्यूयॉर्क में रूसी महिला हेलन पेट्रोवना, रूसी महिला थी एक सहयोगी, हेलन पेट्रोवना ब्लावात्स्की और अमेरिकन सैनिक अधिकारी एच.एस. एलकोट, सैनिक अमेरिकन सैनिक अधिकारी एच फिर एस एलकोट। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका रही है। इन्होंने भी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो आज महिलाओं के अधिकार और उनकी शिक्षा नहीं मिल पाती। ये दोनों ही पति और पत्नी का शिक्षा के क्षेत्र में अतुल्य, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, इतना बड़ा योगदान रहा है। सिख धर्म सुधार में पंजाब में 1920-21 में चलाया गया एक अकाली आंदोलन प्रमुख था। और इसके बाद अहमदिया आंदोलन प्रवर्तक गुलाम अहमद कादियानी थे। आंदोलन का केंद्र पंजाब के गुरदासपुर में एक नगर पड़ता है कादिया, वहाँ से उन्होंने किया। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया इन्होंने। सर सैयद अहमद खान ने अपने समूहों के माध्यम से अलीगढ़ से जो आंदोलन चलाया उसका नाम अलीगढ़ आंदोलन रखा। रहनुमाए, उनकी आंदोलन में कहा गया रहनुमाए मजदायासन सभा महत्वपूर्ण थी। 1851 में नौरोजी और फरदौन जी, दादा भाई नौरोजी फिर एस बंगाली के प्रयासों से पारसी समाज में भी काफ़ी सुधार किए गए। विश्वविद्यालय खोले गए। कर्वे, डीके कर्वे 1899 में पूना में एक विधवा आश्रम खोला। डीके कर्वे 1899 में विधवा आश्रम पहला खोला गया डीके कर्वे के द्वारा। और 1906 में मुंबई में एक भारतीय महिला विश्वविद्यालय खोला गया मुंबई के अंदर 1906 में। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में सिविल मैरिज एक्ट बनाया गया, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की आयु ना हो जिसमें विवाह करें, 18 वर्ष की आयु से कम ना हो बालक जिनका विवाह करें। इस प्रकार से बहुत सारे कार्य किए गए जो कि हमारे समाज सुधारकों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूरा
वीडियो को देखिएगा। आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।